नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज श्री अतुल कुमार तिवारी जी, जो डीजीटी के ही मैं बोलूँगा, जो आईटीआई के कर्ता धर्ता हैं, माई बाप हैं, सेक्रेटरी हैं सरकार के मंत्रालय के, श्री अतुल कुमार तिवारी जी, जो पहले डीजीटी थे और अब सेक्रेटरी हो गए। उनसे सर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ। तो आज सारा मेरा ध्यान जो है तो जी सर नमस्कार, आपको मैं वीडियो भेज रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से आपको याद दिलवा रहा हूं सर कि पिछली बार जब एडमिशन की प्रक्रिया चीज चालू हुई थी तो आपको पता होगा कि 30 अक्टूबर लास्ट डेट आप लोगों ने रखा था। एक कंफ्यूजन की स्थिति प्राइवेट आईटीआई और स्टूडेंट को बीच में बनी थी, जिसमें बहुत सारे लड़के परीक्षाएं नहीं दे पाए थे, जिसके कारण इस बार बहुत सारे लड़कों का एग्जाम नहीं हुआ था। चूंकि आईटीआई वालों को लगा था कि डेट बढ़ेगी और डेट बढ़ने के चक्कर में वो धोखे में रह करके एडमिशन ले लिए थे। ठीक है, अब एडमिशन ले लिए थे, चूंकि पैसा ले लिए थे, लड़कों को बरगला रहे थे और फिर क्या हुआ कि कोर्ट केस भी हुआ। जस्ट याद दिला रहा हूं साहब, आप इस चीज को समझिएगा कि 2-2, 3-3 जगह पे कोर्ट केस हुआ। भले आईटीआई वाले हार गए हों, कहीं जीत गए हों, वो एक अलग चीज़ है, हम उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। लेकिन साहब आपको ये चीज़ बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पिछली बार की तरह गलती इस बार मत करिए। हालांकि एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार के कुछ आईटीआई संचालक आपसे जब मिलने गए थे तो याद भी दिला दूं कि जब आप सीढ़ी से उतर रहे थे तब इन लोगों ने आपसे कहा कि सर आप बताइए कि ये सब चीज़ें हो गई हैं तो हमारी बातों को कौन सुनेगा। तो आपने एक शब्द कहा था कि आप लोग अपना बिजनेस चलाइए, मतलब माने अपना धंधा चलाइए, हमको जो करना है वो करेंगे। अच्छी बात है, एजुकेशन को धंधा बताना एक अच्छी चीज़ है, बताइए साहब आप, है ना। ये आपकी मर्जी है, आपकी सरकार है और आपके हाथ में आप माई बाप हो, तो ये अच्छी बात है। लेकिन सर वहीं पे जब आपके केबिन में मिला गया था और डीजीटी के मैडम से भी मिले गए थे ये लोग, तो बताते हैं, मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मुझको पता है कि कुछ अधिकारियों ने भी बताया सर, ऐसे करके कुछ सूत्र बता रहे हैं मेरे कि आपने बोला था कि चलिए इस बार तो नहीं, अगली बार जब गवर्नमेंट आईटीआई की सीट के अलावा जब भर जाएगी डेट तो हम 15 दिन की डेट देंगे। पता नहीं आप उसमें कितना कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे, या बात भूल गए होंगे आपकी व्यस्तता के चलते, इतने सारे काम हैं आपके पास जो मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप, तो आप भूल गए होंगे। तो मैंने सोचा कि ये अगस्त के लास्ट की चीज़ है, आपको मैं याद दिला दूं। इसलिए आज का जो वीडियो है पूरा आपके ऊपर आधारित है साहब कि आपकी 2-2 चीज़ें मैं याद दिलवा रहा हूँ, कहिए तो 3-4 चीज़ें और याद दिलवा दूँ। एक तो याद दिलवा रहा हूँ कि आपने बोला था आईटीआई वालों का कि आप अपना बिजनेस चलाइए, माने धंधा चलाइए, हमको जो करना है तो करेंगे। दूसरी बात, आपने इनसे प्रॉमिस किया था कि हाँ इस बार जो है तो नहीं, अगले बार हम कोशिश करेंगे कि आईटीआई की जो गवर्नमेंट आईटीआई की डेट होती है उसमें 15 दिन हम अलग से देंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें कहानी दिखती नहीं रहे। 31 अगस्त तक शायद लास्ट डेट है, बढ़ाएंगे आप, लेकिन अभी भी जो है तो क्या हो रहा है सर, मैं इसलिए ये न्यूज़ बना रहा हूँ कि अब दलाल हावी हो रहे हैं और वो अब क्या कह रहे हैं कि डेट बढ़ेगी, पिछली बार की तरह भी 31 अक्टूबर तक डेट जाएगी, आप लोग एडमिशन लीजिए, हम एडमिशन करवाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसी खबरें मेरे पास आ रही है कि कह रहे हैं कि पिछली बार भी, मैं इस पर कोई बात अपनी नहीं कह रहा हूँ, इसमें कोई मेरे पास सबूत नहीं है, पिछली बार भी कहते हैं कि लड़कों का नंबर, लड़कों का जो है तो डेटा चढ़वाया गया है और इस बार वही जो है तो दलाल कह रहे हैं कि हम आपका भी चढ़वा देंगे, आप चिंता ना करिए, पर स्टूडेंट जरूर जो है तो 5 से 10 हज़ार रुपये लगेगा। तो मैं सोचता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि सर ये स्थिति क्यों आए, इस तरह की आईटीआई वाले क्यों जाएं। अगर उनको क्लियरली ये बता दिया जाए, एक लेटर जारी करके नोटिफिकेशन जारी करवा दीजिए आप कि इस बार जो है तो एडमिशन जो है तो 31 अक्टूबर तक होगा या सितंबर तक होगा, या बढ़ेगी डेट या नहीं बढ़ेगी डेट, आप नोटिफिकेशन डाल देते साहब, तो ये स्थिति न आती। कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जर्नी की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, यहीं पे शक बढ़ता है और यहीं पे जो है
है तो माफिया दलालों के लिए टाइम मिल जाता है कि नहीं, अगर नहीं बढ़ा तो हम ये चीज करवा देंगे पैसे से लेकर के। और यही स्थिति जो है तो लड़कों के पास हो जाती है, क्योंकि आप देखिए अभी 12वीं का रिजल्ट है और कॉलेज का एडमिशन, ये सब दुनियादारी से लड़के अभी जूझ रहे हैं। और ITI का जो एडमिशन होता है, जब किसी में एडमिशन नहीं मिलता है तब ITI लड़के करने जाते हैं। एक चीज और आ रही है, कई बार मैं इस चीज को विस्तृत रूप से आपको बता चुका हूं सर, कि गवर्नमेंट ITI में अब ये होने लगा है कि लड़कों को कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रीशियन नहीं मिला तो गवर्नमेंट की कोई भी सीट पे आप आ जाओ। अब प्राइवेट वाला एडमिशन किया है उसके मुंह से निवाला छीन ले रहे हैं साहब। हाँ साहब, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी आपको मैं संज्ञान में ले आ रहा हूं सर, कि इसको आप देखिएगा, याद दिला दे रहा हूं कि प्राइवेट ITI वाला बड़े मेहनत से एडमिशन कर रहा है, उसको ITI वाले, गवर्नमेंट ITI वाले छीन रहे हैं कि बाबा तू जो है तो गवर्नमेंट ITI में एडमिशन ले, तेरे को नहीं मिलता है इलेक्ट्रीशियन तो क्या हुआ, प्लम्बर में कर ले। जहां उनकी सीटें खाली है वहां वो सीट भरवाने के लिए चीजें कह रहे हैं। ऐसी अफवाहें नहीं है, ऐसी बातें सही हैं, ठीक है ना। लड़के कमेंट करते हैं, आप देखते हैं, आप जानते हैं, आप इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि ITI टॉक शो बिना सबूत और तथ्य के ये चीजें नहीं दिखाते। तो मैंने सोचा कि आज आपको ये चीजें याद दिलवा दिया जाए। ऐसे में फर्जी ITI जो है तो आगे बढ़ जाती हैं। पता नहीं पिछले बार क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। कह रहे हैं कि कई लड़कों का जो है तो डेटा चढ़ाया गया है, ठीक है। अब उसमें जांच का विषय है, उसमें ITI लगा करके ये सब चीजें देखी जाएंगी, बताई जाएंगी कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन साहब मैं आपकी ही बात को याद दिलवा रहा हूं कि 15 दिन डेट बढ़वाएंगे कि नहीं। हालांकि होता यही है कि जब तक गवर्नमेंट की डेट होती है तो लड़के गवर्नमेंट के लिए लास्ट डेट तक देखते रहते हैं, स्वाति नक्षत्र की तरह कि अब कि नहीं तो अब हो जाएगा। फिर ऐसे में प्राइवेट ITI वाले भी मारे जाते हैं और जो अच्छे स्टूडेंट है सर वो भी मारे जाते हैं। ग्राफ आपका 2018 से देखें सर तो एडमिशन का नीचे ही गिर रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा देखिए, आप सीरियसली होकर के देखिए। ज़्यादा कहने की मेरे को ज़रूरत नहीं है साहब, इतना ही मैं कहूँगा कि अगर हर चीज़ पहले से ही क्लियर हो जाए तो दूध की दूध और पानी की पानी की तरह हो जाए तो ना ITI के लिए दिक्कत हो और ना स्टूडेंट के लिए दिक्कत हो। अभी कॉलेजों में एडमिशन की चल ही रही है तो इस बीच में ITI के एडमिशन कहाँ हो। इस बार एडमिशन की जो है तो बुरी हालत हो रही है। गवर्नमेंट में ही कई ITI वालों से, जब मैं गवर्नमेंट ITI के प्रिंसिपलों से थोड़ा सा रिश्ता बन गया है, कहिए तो सो चलाते चलाते तो ऑन द रिकॉर्ड पूछते हैं तो कहते हैं कि सर इस बार बड़ी बुरी हालत है। कहीं कहीं तो वास्तव में किसी ट्रेड में जो है तो सीटें ज़्यादा भर रही हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी शुरुआत नहीं हुई। तो भला प्राइवेट ITI वालों की शुरुआत कैसी होगी, बस इसी तरफ आपका दृष्टि आकर्षित करना चाहता हूं कि सर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि आपको फुर्सत नहीं है सर, लेकिन एडमिशन का माहौल है तो करिए, है ना। वैसे भी मैं एडमिशन पे वीडियो बहुत कम बनाने लगा हूँ, न्यूज कम बनाने लगा हूँ। उसका कारण है कि मेरे ऊपर सवाल उठने लगा है, जबकि जब सवाल उठता है तो मैं उसमें कोई वो चीज़ नहीं रहती, लेकिन उठाता हूँ सर। जब उठती है बातें उंगलियाँ तो कई चीज़ें कहनी पड़ती हैं साहब। तो यही कहने आया था कि आप कम से कम नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए कि 31 अक्टूबर तक होगा। जब तक आपको करना है सर उसको पहले से ही क्लियरिफिकेशन कर दीजिए कि भैया आप इतने तारीख तक ही एडमिशन करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे। मैं नहीं जानता हूं कि फिर ITI वाले कोर्ट केस जाए, स्टूडेंट कोर्ट केस में जाए, फीस ना भरा जाए और फिर सर वही होता है कि लास्ट के डेट के समय में साइट के कारण स्टूडेंट नहीं चढ़ पाते। जो साइट पोर्टल आपकी धीरे चलती है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो फिर बड़ी दिक्कत खड़ी होती है। इस बार मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को बेवकूफ़ बनाया गया। उनका एडमिशन हुआ सर, लेकिन उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया। लड़कों को ये चीज़ें कहाँ पता है कि किस डेट को हमारा एग्ज़ाम हुआ था, हमारा फॉर्म भरा था कि नहीं भरा था। अरे आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था तो कहाँ से हो जाए, चूँकि रजिस्ट्रेशन की डेट निकल गई थी। ऐसे में फर्जी रूप से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी करवा लिया गया। अब लड़कों को लग रहा है रिजल्ट जब आया तो ना तो प्रैक्टिकल एग्जाम का रिजल्ट आया ना उसका आया, तो अब लड़के की सर अपडेट नहीं, अब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सर लड़के अवेयरनेस हो रहे हैं और मैं कर रहा हूं। बस आप एक लेटर जारी करके बता दीजिए प्राइवेट ITI वालों को और गवर्नमेंट को कि भैया ये डेट है, आपको भरना है तो भरिए, नहीं भरना है तो मत भरिए।
स्वाति नक्षत्र की तरह सर प्राइवेट आईटीआई वाले देखते हैं, पता नहीं कब नोटिफिकेशन आ जाए। मेरे पास लगातार फ़ोन आते हैं कि सर बताइए डेट बढ़ेगी ना कि नहीं बढ़ेगी। ऐसे में कई तरह की अफवाहें चलती हैं, ऐसे में कई तरह के लोग जो है तो फ़ायदा उठाते हैं। दलाल भी हावी हो जाते हैं कि लड़कों को कहते हैं कि बीए बीकॉम बीएससी में भी एडमिशन ले लो, हम आईटीआई में एडमिशन करवा देंगे, हमारी जुगाड़ है, हम पहले भी करवा चुके हैं, पास होने की गारंटी तक करवा रहे हैं। और ये वही दलाल हैं जो, इसको मैं आपको बता दूं कि लड़कों की मार्कशीट तक अभी तक नहीं दे रहे हैं। कौन सी मार्कशीट? 10वीं की मार्कशीट, टीसी नहीं दे रहे हैं। और ये बड़ा हल्ला हुआ, फिर उसके उगाही हुई है। तो इस तरह की चीज़ों को रोका जाए। इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए अगर स्पष्ट नीति हो जाए, हमारी पहली ही बार निकल आए कि हम इतने के बाद हम अपना सेशन चालू करेंगे, भैया हम सितंबर से सेशन चालू करेंगे, अगस्त से करेंगे, या फिर हम जो है तो अक्टूबर से करेंगे, तो बेहतर रहेगा। अब आप सर, आपके यहाँ है क्या कि दुनिया में मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं भी जो है तो जुलाई और अगस्त में परीक्षा होती है। जब एडमिशन का समय होता है तब आपके यहाँ परीक्षा होती है सर। और ये परीक्षा का देखिए, बारिश के कारण जो परीक्षा होती है, कई बच्चे जो है तो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, उनका नुकसान होता है। क्यों नहीं परीक्षाएं मई जून में करवा ली जाती है, और क्यों नहीं एडमिशन जनवरी से चालू कर दिया जाए और जुलाई तक गवर्नमेंट के दे दिया जाए और अगस्त तक जो है तो प्राइवेट आईटीआई का दे दिया जाए। जिसको भरना है वो अपनी सीट भरे, खुले में कर दीजिए ना, रजिस्ट्रेशन खोल दीजिए कि मई से रजिस्ट्रेशन खुल गया है, मई से जिसको भरना है वो भरे, मई भरे, जून भरे, जुलाई भरे, अगस्त भरे, 1 सितंबर से आप अपना चालू कर लीजिए कैलेंडर। और 30 जुलाई तक जो है तो 30-31 जुलाई तक जो है तो जो भी डेट आप फंसे उस डेट तक आप जो है तो गवर्नमेंट का कर दीजिए। इसके बाद दे दीजिए 15 से 1 महीने प्राइवेट आईटीआई की, तो स्थिति सही रहेगी। अगर कोई चीज़ पहले ही कर दी जाए ना तो हो जाएगा। अब देखिए, आपकी अगर बात बड़ी निराली है, अफिलिएशन वाला आपने डेट फिक्स कर दिया कि भैया हम उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़े आप, ठीक है, लोगों को क्लियरली हो गया कि नहीं बढ़ेगी डेट। ईडी प्रैक्टिकल के नंबर के लिए आपने कि हम नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ेगा, प्रैक्टिकल का नंबर बढ़ाने के लिए नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, एग्ज़ाम की डेट हो गई तो नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। तो इसमें एक एडमिशन की डेट फिक्स करने में क्या दिक्कत होती है सर? मई से ही पोर्टल चालू करवा दीजिए ना, अपना जिसको करना है वो करता रहेगा, लड़कों का रिजल्ट आता रहेगा, करते रहेंगे सब चीज़ें। अब देखिए, एग्ज़ाम की पोर्टल, रिजल्ट का पोर्टल, एडमिशन का पोर्टल, मार्कशीट निकाल रहा है लड़का, प्रोफाइल देख रहा है लड़का, क्या क्या करेगा। और आप अपनी साइट को तो कोई अच्छी कर ही नहीं रहे हैं ना सर, उसकी कम से कम जो है तो स्पीड सही करवाएं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई आरोप बहुत बड़ा लगा रहा हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ सर कि इसको क्लियरिफिकेशन करिए सर, है ना। आप नाराज़ हो जाते हो मेरे से कि मैं ऐसे मुद्दे क्यों उठाता हूँ, लेकिन समझिएगा सर मेरी भी मजबूरी कि जब मैं इस न्यूज़ रूम में आता हूँ तो 10 न्यूज़ में मेरे को एक न्यूज़ छांटना पड़ता है। मैं अपना फ़ोन नंबर दिया हूँ लड़कों का, सुबह से शाम तक लड़कों के आते हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि गार्जियंस के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, माँओं के फ़ोन आ रहे हैं, लड़कियों के फ़ोन आ रहे हैं, उनके साथ क्या दिक्कत हो रही है। तो अगर आप पारदर्शिता और क्वालिटी की बात करते हैं, जैसे आप पहले कह रहे थे कि हम एडमिशन की डेट नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें क्वालिटी जो है तो लड़कों की गिरती है, पारदर्शिता ले आना चाहते हैं, तो फिर सर कहाँ पारदर्शिता है, कहाँ है ना। रिजल्ट को देख ही लीजिए क्या तमाशा हुआ है और क्या तमाशा अभी हो रहा है। मार्कशीट को लेकर के देखिए सर क्या तमाशा हो रहा है। प्रैक्टिकल के नंबर और ईडी को लेकर के देख लीजिए सर, 11 लाख लड़के सर अभी पेंडिंग आपके पड़े हैं। प्रोफाइल के सर 7-8 हज़ार लड़के पड़े हैं। ग्रीवांसेस के 7,000 से ऊपर लड़के पड़े हैं सर, उन पर कौन ध्यान दे रहा। यहाँ कब क्वालिटी वाली चीज़ों को देखा जाएगा, यहाँ कब पारदर्शिता ले आई जाएगी। और आपको एक बता दूं कि नोडल और स्टेट पे तो आप कार्रवाई कर ही नहीं सकते हो। चलिए ये मुद्दा अलग है, आज तो एडमिशन वाली है। जस्ट आपको याद दिलवा रहा था कि सर अगर एडमिशन वाली चीज़ों को एक करिए कि एग्ज़ाम मई जून अप्रैल मई जून में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम कहते हैं कि सर इतना जल्दी रिजल्ट मत निकालिए, क्या ज़रूरी है रिजल्ट निकालने की। रिजल्ट निकालने में 1 महीने ही लगा दीजिए, आप अप्रैल और मई में करिए, जून में निकाल दीजिए, लेकिन दिक्कत ना हो
क्या जाएगी जब सीबीएसई का रिजल्ट निकलता है, आईआईटी का रिजल्ट निकलता है, एमबीबीएस एमबीए का निकलता है, तो सर आप इसको कहाँ लेकर के जा रहे हो? फिर गलतियाँ होती, फिर कितनी सारी गलतियां होती। और एडमिशन की प्रक्रिया को मई से ही चालू कर दिया जाए। जैसे 12वीं की परीक्षा, हम तो कहते हैं 10वीं 12वीं की जैसे परीक्षा चालू हो जानी चाहिए, वैसे पोर्टल को खोल देना चाहिए कि जिसको रजिस्ट्रेशन करना है वो करते रहे। लास्ट डेट आपको क्लियरली बता देना चाहिए कि भैया मैं जुलाई या अगस्त लास्ट रख रहा हूँ, इसके बाद एडमिशन नहीं होंगे, किसी भी हालत में नहीं होंगे। सीट भरेगी कि नहीं भरेगी, तब पारदर्शिता की चीज़ें अच्छी लगती हैं सर, तब क्वालिटी की बातें अच्छी लगती हैं सर। आप बढ़ाओगे 15 दिन, अभी बढ़ाओगे सितंबर में बढ़ाओगे, फिर 15 सितंबर से फिर 30 सितंबर, फिर 15 अक्टूबर, फिर 30 अक्टूबर, फिर पता नहीं कब तक जाओगे आप, कब नहीं जाओगे। तो ये सब चीज़ों की जो सर थोड़ा सा शक बना हुआ है ना, संशय बना है ना, इसको क्लियर करिए सर। आपसे इतना ही निवेदन है सर, बाकी कुछ ऐसा नहीं कहा हूँ कि जो आप नाराज़ हो जाएं सर, ठीक है ना। जो चीज़ें हैं सर, हमारी भी मजबूरी समझिए, जिस तरह की चीज़ें आती हैं सर। मैं आईटीआई का पक्ष कभी नहीं लेता, मैं अभी भी क्लियरली कह रहा हूँ, ये लड़कों का पक्ष है। किस लड़के कहते हैं कि सर इस बार परीक्षाएं हुई सर, बारिश में होती है तो बड़ी दिक्कत होती है, हम परीक्षाएं नहीं दे पाए। जैसे उत्तराखंड और हिमाचल और दिल्ली में और हरियाणा में हुआ सर कि बहुत सारे लड़के परीक्षाएं नहीं दे पाए सर। तो उस चक्कर में ऐसी चीज़ें होती ही क्यों है सर? एडमिशन उसी समय पर एग्ज़ाम, उसी समय पर रिजल्ट, ये सारी चीज़ें एक साथ क्यों किया जाता है सर? इसका कैलेंडर क्यों नहीं बना दिया जाता कि हर चीज़ जून के पहले पहले हो जाए? जून से लेकर के ये जुलाई और अगस्त तक जो है तो एडमिशन की प्रक्रियाओं को पूरा करके ख़त्म कर लेना चाहिए। और अगर मैं तो कहूँगा कि 1 अगस्त से हमेशा जो है तो, या 1 जुलाई से कर दीजिए कि भैया पढ़ाई चालू होगी। अगर ओरिजिनलिटी करनी है तो, अगर पीडीएफ की पढ़ाई करनी है तो फिर कोई बात नहीं है साहब, आपने तो कुंजी लड़कों को दे करके रखा है। लड़के स्किल तो नहीं हो रहे हैं पर लड़के पास हो रहे हैं, है ना। तो उसके लिए सर आपको मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करवा रहा हूँ, इसको ज़रूर देखिएगा। गलती हो गई होगी साहब तो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। मैं तो छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, आप बड़े आदमी हैं, आप लोग जो है तो माई बाप हैं। फिर भी बोल रहा हूँ कि आईटीआई की तरफ से ये प्रायोजित न्यूज नहीं है, स्टूडेंट की तरफ से ये एक आवाज़ है कि एडमिशन के लिए चीज़ों को सरकार को क्लियर करना पड़ेगा और करना चाहिए, है ना। फिर वो कोर्ट केस वाली चीज़ें ना आए जहाँ पे डीजीटी की और आप जैसे लोगों की फिर थू थू होने लगती है सर। आज तक के लिए इतना ही, बच्चों से कह रहा हूँ सर, आपसे नहीं, कि अपना ख्याल करिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आपका आने वाला कल बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।